बार बार पूछता भी उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था, उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। नहीं, वो जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, उस जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है, उसको मैंने दी है, वो डिजर्व करता था। आई स्टैंड बाय देम कि मैंने दी है। गोली क्यों चलाई के हवाले से बार बार आर्मी चीफ से भी सवाल किया। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर कहते हैं, आर्मी चीफ के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 नाफिज किया था। बताया गया, हम विफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं, जो कुछ भी हुआ वो हुकूमती अहकामात पर हुआ। अपने सूबे के अवाम को लीड करके उनको हक दिलाऊंगा। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के अवाम का हक किसी को नहीं खाने दूंगा। अप्रैल में NFC इजलास ना बुलाया गया तो मई में सरप्राइज देंगे। अल-यमीन का वायरल ऑडियो में गालियों का एतराफ। कहा, जिसको गालियां दी हैं वो इन गालियों का मुस्तहिक है। बोले, KP के हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट प्रिंट हो चुकी। हमारे मुकाबले में बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं है। अपोजिशन अलायंस में पार्टी हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। फाटा के हिस्से के ऑपरेशनल अखराजात भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, इसलिए ये कनाल नहीं बन सकते। बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का। तो मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है जो लिया जा रहा है। मैं अपने बलबूते पे, मैं जब अपनी बात करता हूँ हुकूमत सिंध बात करो, अपने बलबूते पे आदाद व शुमार के साथ इस स्कीम को जो हमारा मौक़िफ़ है उसको डिफेंड कर सकते हैं। यकीनी बनाएंगे हमारे हिस्से का पानी कहीं ना जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, नहरों के मामले पर हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, दलाइल से मौक़िफ़ साबित करेंगे। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। गलत खबर फैलाई गई कि इरसा ने मंजूरी दे दी। ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं, इसलिए कैनाल नहीं बन सकते। CCI की मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखेंगे। टेलीमेट्री सिस्टम जब लगेगा तो देख लेंगे कि क्या होगा। ये सियासी जंग नहीं, जो इस मामले को सियासी जंग बनाना चाहते हैं वो अपने मुफादात हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले, इत्तेहादी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं। सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हुकूमत की तरजीह है। इसी साल काम शुरू कर देंगे। सिंध दौरे हाजिर की बड़ी मौसमियाती ट्रेजेडी का शिकार हुआ। मुल्क में तरक्की के लिए सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें हर तरह के हालात का सामना करने की तैयारी करनी है। इसके लिए सब्ज़ इनकलाब पर अमल दरामद करना होगा। इंतखाबी धांधली और 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाअत की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। जजेस सीनियरिटी पर इख्तिलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा थे। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस यहजा अफरीदी को भिजवा दिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा, जुडिशल कमीशन में अपना किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसके बायस इस्तीफा दिया। जुडिशल कमीशन में 2 पोजीशंस ले ली गई हैं। एक PTI की पोजीशन है जो मामले को हमेशा मुस्तरद करते हैं, दूसरी हुकूमती पोजीशन है जो हमेशा तायीद करते हैं। हमने जुडिशल कमीशन रूल्स बेहतर करने की कोशिश की। मेरा मौक़िफ़ था कमीशन को बाइख्तियार होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत थी। जजेस अपनी तरफ से सीनियरिटी के हिसाब से जजेस की तैनाती कर रहे थे। PTI रहनुमाओं की अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें। असद कैसर कहते हैं, सिंध धरती पर हम मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत हमारी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी विफाक से निकल आए तो हुकूमत 2 दिन नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के मसले पर आवाम के साथ नहीं। बलोचिस्तान में BLA ने तकरीबन कंट्रोल हासिल कर लिया। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी इत्तेहाद बनाने का मकसद शहरियों को आईनी हकूक दिलाना है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। हुकूमत को टफ टाइम देने का लायामल तय किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान महमूद अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी।
पीटीआई का अपोजिशन जमातों के साथ बैठना भी खुशाइंद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर पीटीआई वाले किसी इत्तेहाद में बैठेंगे तो चीज़ों में फ़र्क आएगा। पीटीआई का आदत जिस एग्रेशन को पसंद करती है वो इत्तेहाद में नहीं आएगा। पीटीआई की सियासत हमेशा मज़ाहमती ही रही है। पीटीआई वाले कहते थे ना किसी से बात करेंगे और ना इत्तेहाद बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई ऐसे माहौल को पसंद नहीं करते। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील बानी पीटीआई से मुकालमा। कहा कि आप पार्टी लीडर के वकील हैं, क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई की मुतफरिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी पीटीआई ने 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूजात में की। बानी पीटीआई ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत का मतलब ये नहीं कि बानी सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। तशद्दुद की सोच के जरिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिस मुल्क का दानिश्वर तबका बददियानत हो उस मुल्क का क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सिर्फ हल्फ उठाया जाता है, इसकी पासदारी नहीं की जाती। तारीख किसी भी कौम की शिनाख्त होती है। जिसे कोई वजारत नहीं मिलती वो तालीम की वजारत ले लेता है। जब काबीना में वजारतें तकसीम होती हैं तो तालीम की बारी आखिर में आती है। हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। कैदियों के हकूक को बहाली को यकीनी बनाने के लिए जामे कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहजा आफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। एलामिया के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद अतीक शाह भी साथ थे। चीफ जस्टिस ने DI खान टांक और जनूबी वजीरिस्तान के सेशन जजेस के साथ बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज अजला के जजेस ने सेशन में ऑनलाइन शिरकत की। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि दूर दराज और पसमानदा इलाके उनकी तरजीह हैं। जजेस अदालती कारकर्दगी में हायल रुकावटों की निशानदही करें, मसाइल को हल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ दूर दराज अजला की डिस्ट्रिक्ट बार्स के ओहदेदारों से भी मुलाकात की। सेंट्रल जेल डेरा इस्माइल खान में चीफ जस्टिस को कैदियों को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया, सेहत की सहूलियात का जायजा लिया और कैदियों से बातचीत की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के हवाले से तबादला ख्याल। विफाक के क्लाइमेट इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक वफ़द को विफाकी और सूबाई हुकाम की इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। विफाक, सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। पंजाब और बलोचिस्तान के हुकाम आज IMF को ब्रीफिंग देंगे। IMF तकनीकी मिशन विफाक के क्लाइमेट इक़दामात पर मुतमईन नहीं। IMF तकनीकी मिशन की सूबों को विफाक के इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। IMF वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तजावीज़ देगा। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी अब FBR से लेकर वजारत खजाना के मातहत करती। हम इस्लाहात के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। उनका कहना था कि हमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके पैदा करने हैं। हम हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन ही दुरुस्त समत है। हमें मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना है। हम बरामदात पर मबनी तरक्की को फ़रोग देना चाहते हैं। उनका कहना था कि ज़रिए अजनास की बरामदात हमारा हदफ होना चाहिए। मुल्क में कम से कम उजरत कानून पर अमल दरामद न होने का इंकिशाफ। कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार ने मामला कौमी असम्बली को रेफर कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में मामले पर तवील बहस, अरकान फट पड़े। कायमा कमेटी का हुकूमती तय करदा उजरत पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान कमेटी ने कहा मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम कायम है, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। एक्सपोर्ट्स प्रोसेस जोन से लेकर हर इदारे में तय करदा उजरत मुयसर नहीं। कमेटी इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह और सेक्रेटरी सनत और पैदावार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन कमेटी ने कहा यह मामला किसी एक इदारे का नहीं, पूरे मुल्क का है। कायमा कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर से डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का भी सख्त नोटिस दे लिया। वजारती कमेटी ने डिस्कोस को सूबों के हवाले करने की मुखालफत कर दी। कमेटी की बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे की फरोख्त की सिफारिश। वजारती कमेटी का कहना डिस्कोस को निजी शोबे के हवाले करने से माली बोझ कम होगा।
निजी शोबे की शमूलियत के लिए बिजली की मार्केट का ढांचा और आमदनी के जराये हम आहंग होने चाहिए। टैरिफ के ढांचे और इसके सारिफीन पर असरात के हवाले से तज्जियाती काम जरूरी है। बिजली की चोरी और तकनीकी नुकसानात बिजली के शोबे के बुनियादी मसाइल हैं। फिलडाट ने पार्लियामेंट में विफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर सालाना जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ पार्लियामेंट में सबसे बाअसर और फाल वज़ीर रहे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 157 में से 89 इजलासों में शिरकत की। वज़ीर कानून ने पार्लियामेंट में 17 घंटे से ज़ायद तकरीर की। कारकर्दगी के लिहाज से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दूसरे नंबर पर रहे। ख्वाजा आसिफ ने 69 इजलासों में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पार्लियामेंट में तकरीर के लिहाज से तीसरा नंबर रहा। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट में कारकर्दगी इंतहाई कम रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल की। वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंट में सिर्फ 35 इजलासों में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 45 मिनट तक तकरीर की। लाहौर में PTI के रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। 40 साल शख्स की लाश बोसीदा हालत में मिली। फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मियां असलम इकबाल के डेरे का क्वार्टर CIA पुलिस कांस्टेबल अरशद ने किराए पर लिया था। शुबा है कि कांस्टेबल अरशद ने क्वार्टर में टॉर्चर सेल बना रखा था। वाक़े के बाद से कांस्टेबल अरशद गायब है, जिसे तलाश किया जा रहा है। लाश की शिनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं।